बहुत सारे लोग आपको और हमें मिलते हैं जिनको जब हम अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्लान के बारे में समझाते हैं, तो एक ही बात आपको कहते हुए मिलते हैं। मुझे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, जो ये बोलते हैं कि सर अभी मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां मेरे जीवन में चल रही हैं। वो घर की समस्या लेके बैठ जाता है, वो अपने काम की समस्या लेके बैठ जाता है, या कोई और जो भी परेशानी उसके जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में या किसी भी तरीके की चल रही है, वो एक ही बात बोलता है कि अभी जब तक मेरी ये चुनौती, ये दिक्कतें, परेशानी दूर नहीं होंगी, तब तक मैं काम शुरू नहीं करूंगा। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, या एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसके जीवन के अंदर कुछ परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो पैसे को लेके हो या किसी और चीज को लेके हो। खासकर पैसे को लेके ही ज्यादातर लोगों के साथ समस्या आती है। तो ऐसे वक्त में जब आपके जीवन में पैसे का अभाव हो, तब आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, या आप इस इंतजार में बैठेंगे पहले मेरा सब कुछ सही हो जाए उसके बाद मैं कड़ी मेहनत करूंगा। अगर सही आंसर इसके लिए ढूंढा जाए तो सही आंसर इसका यही है कि जिस वक्त आप किसी भी अभाव से गुजर रहे हैं, खासकर पैसे के अभाव से जब गुजर रहे हैं, उस वक्त अगर आप अपने काम को सीरियसली करना शुरू करेंगे और अपने काम में अपने आप को झोंक देंगे, किसी भी तरीके से, दिक्कतें तो रहेंगी, परेशानी तो रहेंगी, जिंदगी में दिक्कत परेशानी तो मरते दम तक रहेंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में जब आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी हमें सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है, तभी हमें फोकस होकर काम करने की जरूरत होती है। लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या है, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि मेरा थोड़ा सा वक्त सही आ जाए, उसके बाद मैं सीरियस होकर काम करूं, और वो वक्त कभी सही नहीं आता। कई बार मुझे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं सर थोड़ा सा वक्त सही हो जाए तो मैं काम करूं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई कितने साल से आप अपना नौकरी या जॉब है वो कर रहे हैं? तो कोई बोलता है मैं 10 साल से कर रहा हूं, कोई कहता है मैं 15 साल से कर रहा हूं। कई तो ऐसे भी मिलते हैं जो रिटायरमेंट की एज पे आ जाती है, आधी से ज्यादा पूरी पूरी जिंदगी निकल गई काम करते करते। तो मैं उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं जो कि जेन्युइन भी है कि भाई 10 साल से आप एक काम को कर रहे हो, वो अभाव आज तक आपको खत्म नहीं हुआ। 20 साल से कोई काम कर रहा है, उसके जीवन का अभाव खत्म नहीं हुआ। किसी की पूरी जिंदगी निकल गई, वो जीवन का अभाव खत्म नहीं हुआ। तो अब 6 महीने, 1 साल, 2 साल में वो अभाव जो इतने सालों से खत्म नहीं हुआ, वो अब कैसे हो जाएगा? लेकिन इस चीज को कोई भी व्यक्ति सीरियसली समझने के लिए तैयार नहीं होता, और यहीं पे बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो उस अभाव के चक्कर में कड़ी मेहनत कर ही नहीं पाते, और वो इस काम में सफल नहीं। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी थी चिंता के ऊपर। आदमी कहता ना मेरे को बड़ी चिंता हो रही है जी, मेरे को बड़ी परेशानी हो रही है जी। तो उस किताब में एक बहुत सुंदर बात लिखी थी कि चिंता एक इंसान की, एक मनुष्य की दुश्मन भी बन सकती है, और चिंता एक मनुष्य की मित्र भी बन सकती है। अब आप कहोगे ये कैसे? जब मैंने उसका टाइटल पढ़ा तो मुझे भी अजीब लगा कि चिंता एक व्यक्ति की दुश्मन भी बन सकती है, और चिंता एक व्यक्ति की दोस्त भी बन सकती है। अब कैसे? अब एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं बड़ी चिंता में हूं, इस वजह से, उसके कारण से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे जीवन में ये चिंता, ये परेशानी चल रही है, इस परेशानी के कारण मैं आगे काम नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक एटीट्यूड है, ये एक सोच है, एक नजरिया है उस आदमी। लेकिन उसी काम में दूसरा व्यक्ति, उसको भी चिंता है, उसको भी परेशानी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस चिंता के कारण, उस परेशानी के कारण ही आगे बढ़ता है। उसके मन में ख्याल आता है कि मुझे अपने जीवन की ये चिंता जो है ना, ये जो दुख है ना, ये जो परेशानी है ना, इसको दूर कर। और दूसरा क्या कहता है, मेरी ये परेशानी जब तक खत्म नहीं होगी मैं काम नहीं करूंगा, मैं परेशान चल रहा हूं, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या कह रहा है, मैं परेशान हूं, मुझे दिक्कत है, मुझे परेशानी है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में परेशानी चल रही है, उन परेशानियों के कारण जो आगे नहीं बढ़ता, वो परेशानी, वो चिंता उसकी दुश्मन बन जाती। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके जीवन में वही परेशानी, वही चिंता, या उससे ज्यादा परेशानी या उससे ज्यादा चिंता चल रही है,
वो इंसान जीवन में उन परेशानियों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। तो अपने आप के अंदर ये रोना बंद करो कि मैं परेशान चल रहा हूं, मैं मेरे साथ बड़ी परेशानी है, दिक्कत है। दिक्कत परेशानी हमेशा रहेगी, लेकिन वो दिक्कत परेशानियां जिंदगी से खत्म हो जाए, उसके साथ रहते हुए आगे बढ़ते हुए काम करना है। तो वही दिक्कत, वही परेशानी आपको प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। भाई एक के लिए प्रेरणा बन गई ना, एक के लिए दिक्कत परेशानी जो है वो उसका अभाव बन गई कि जीवन में आगे नहीं बढ़ना, लेकिन एक व्यक्ति की दिक्कत परेशानी प्रेरणा बन गई कि मुझे इसके लिए काम करना है। और दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, जितने भी सफल व्यक्ति हैं, वो पहले दिन सफल नहीं थे। और ऐसा नहीं कि उनके जीवन के अंदर कोई चैलेंज नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी थी। सबकी कहानियां उठा के देख लीजिए। हर व्यक्ति जो आज सफल है ना, सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई चैलेंज था, लेकिन उन समस्याओं के साथ, उन चैलेंज के साथ पॉजिटिवली उन्होंने काम किया और उन्होंने बड़ी सफलता प्राप्त की। उन्होंने उस दिक्कत, उस परेशानी को एक फोर्स के रूप में, एक ताकत के रूप में, पावर के रूप में अडॉप्ट किया, उसका इस्तेमाल किया और आगे बढ़े और वो सफल। तो जीवन में दिक्कत परेशानी अगर चल रही है, उस दिक्कत परेशानी वाले वक्त में उस दिक्कत परेशानी को दूर करने वाले एटीट्यूड के साथ जब आप काम करेंगे, तो निश्चित रूप में आपको जीवन में सफलता मिलेगी।